नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। तो आखिरकार शबनम शेख अयोध्या पहुंच चुकी है। जी हां, दरअसल 40 दिन पहले इस यात्रा पर निकली मुंबई से शबनम शेख पैदल चल करके अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं और कह रही हैं कि अब अगली यात्रा काशी की करेंगी, क्योंकि वहां पर भी जल्द मंदिर बनेगा। जी हां, रामनगरी में अनवरत रूप से दर्शन और पूजा का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से राम भक्त जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। वहीं इसी कड़ी में लगभग 40 दिन की यात्रा पूरी कर मुंबई से राम भक्त शबनम शेख अयोध्या आखिरकार पहुंच गई हैं। अयोध्या पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी फूल माला पहनाकर और राम मंदिर का चित्र भेंट कर शबनम शेख का स्वागत किया। अयोध्या में मिले जोरदार स्वागत और सत्कार से शबनम शेख बेहद खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 40 दिन की उनकी जो तपस्या है वो अब पूरी होने जा रही है। मंगलवार को प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगी, यानी कि आज के दिन, और सारी थकान जो है, उन्होंने कहा सारी थकान जो मैं पैदल चलकर आई हूं वो मिट जाएगी। और मन में ये निश्चय कर यात्रा शुरू की थी कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर जाकर ही ये यात्रा समाप्त करूंगी। अब प्रभु के दर्शन करने का समय आ गया है। शबनम अयोध्या पहुंचने पर हुए स्वागत से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। शबनम ने काशी को लेकर भी जिक्र किया है। जी हां, शबनम ने कहा काशी को लेकर कि एएसआई की रिपोर्ट से पता चला है कि वहां पर भी मंदिर था। मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होने वाली है, काशी में भी मंदिर का निर्माण होने वाला है और वहां भी पैदल यात्रा करके जाऊंगी। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर को लेकर के जो ऐसे रिपोर्ट सामने आई अभी, क्योंकि उसमें ये पूरी कानूनी प्रक्रिया अभी चलेगी, जैसा हमने देखा है अयोध्या को लेकर भी हुआ, लेकिन शबनम शेख को पूरा भरोसा है कि वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। जैसे एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है, तो वहां जब मंदिर का निर्माण होगा तो उस समय भी मैं पैदल यात्रा करूंगी। और अब केवल अयोध्या तक नहीं, अब तो काशी तक की मैं पैदल यात्रा करूंगी। यानी कि सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि अगर अभी से काशी की यात्रा की बात कर रही है शबनम शेख, तो फिर आने वाले समय में मथुरा की भी जो बातें की जाती हैं तो फिर वो मथुरा की पैदल यात्रा भी करेंगी। तो ये दिखाता है कि उनका जो है सनातन धर्म के प्रति जो है कितनी आस्था है, कितना सम्मान है। और इसलिए मुंबई से 1500 से ज्यादा किलोमीटर का पैदल सफर करके वो अयोध्या पहुंची और अब यहां आकर के कहा कि ये मत सोचिए कि यहां मेरी ये यात्रा समाप्त हो रही है। जब काशी में मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो फिर मैं जो है काशी मंदिर तक जो है पैदल यात्रा करूंगी। क्योंकि अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है एएसआई की ज्ञानवापी परिसर को लेकर के, उसमें यही दावा किया गया है कि 32 सबूत मिले हैं मंदिर के होने के, साथ ही साथ खंडित मूर्तियां मिली हैं, कई अवशेष मिले हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दीवारें मिली हैं ऐसी जो सनातन धर्म से जो है जुड़ी हुई दीवारें हैं। आपको बता दें कि शबनम शेख ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर की शुरुआत में जो है मुंबई से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। 21 दिसंबर को अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। शबनम जहां से भी गुजरी वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब आखिरकार वो इस 40 दिन के लंबे सफर के बाद 1500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलने के बाद अयोध्या नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या पहुंची और काफी ज्यादा उत्साहित जो है वो नजर आ रही हैं। जो फोटोज वायरल हो रहे हैं उसमें जगत गुरु परमहंस आचार्य, अयोध्या की तपस्वी छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं वो नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने चित्र भेंट किया है। अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो उनके बहुत सारे बयान जो है वो वायरल भी हुए थे। हमेशा जो है वो चर्चाओं में रहते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, और वो भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो है उनको निमंत्रण दिया गया था। और उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो वहां पर जो है अतिथि के नाते जगत गुरु परमहंस आचार्य भी वहां पर शामिल थे। दरअसल इस कहानी के बारे में आपको बताया, शबनम शेख की कहानी के बारे में, तो 3 दोस्तों ने अयोध्या जाने का प्लान बनाया। 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं तो दर्शन करने चाहिए, ये कहा गया शबनम शेख की तरफ से। 500 साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने वहां पर जो है उस मस्जिद का ढांचा जो है वो खड़ा किया था। और इसीलिए अब ये 500 साल का संघर्ष जो है वो यहाँ पर कहा जाता है कि 500 साल के संघर्ष बलिदान के बाद जो है वहां पर रामलला विराजमान हुए हैं। फिर आगे शबनम शेख कहती हैं कि दोस्तों के पूछने पर हमने भी कहा कि राम जी हमारे भी हैं, हमें भी दर्शन करने जाना चाहिए और हम दर्शन करने जाएंगे। और अयोध्या जाने के बारे में अम्मी अब्बू से एक बार ही बोला, केवल एक बार पूछा और उन्होंने
राम राम और दुआ सलाम बोलकर विदा किया कि हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। और तब से मुंबई से पैदल यात्रा के माध्यम से अब रामनगरी पहुंची शबनम शेख ने ये सब बातें कही। उनके साथ और भी दोस्त हैं, मुंबई से दोस्त आए हैं 2, एक भोपाल से जो है उनके साथ रास्ते से जुड़े, और ये पूरा सफ़र जो है वो यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया। इसी बीच आपको बता दें, ये 40 दिन का जो सफ़र रहा शबनम शेख का, एक आसान नहीं था। इस बीच काफ़ी मुश्किलें आई, फतवे जारी हुए, महिलाओं ने, हाल ही में हमने आपको बताया था, महिलाओं ने रोक करके काफ़ी जो है यहाँ पर दुर्व्यवहार भी किया। अमेठी के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने ही रोक करके दुर्व्यवहार किया। तमाम टिप्पणियां जो है शबनम शेख को लेकर की गई, फतवे जो है वो यहाँ पर जारी किए गए शबनम शेख के खिलाफ। और उसके बाद शबनम शेख की जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी हमने आपको बताई थी, जो 2 दिन पहले ही मीडिया से रूबरू होते हुए शबनम शेख ने उन तमाम, चाहे फिर वो फतवे हों, चाहे फिर वो बाकी जो कमेंट्स लगातार शबनम शेख के लिए किए जा रहे हैं, उनको लेकर के अपनी राय रखी थी। फिर से आपको एक बार दोहरा देते हैं क्या कहा था शबनम शेख ने। शबनम शेख ने कहा था कि राम जी के प्रति उनकी आस्था अचानक से नहीं उमड़ी है, बचपन से ही राम जी को लेकर मेरे मन में आस्था है, शबनम शेख ने कहा था। और आगे कहा था कि मैं अपने आप को भारतीय सनातनी मुसलमान मानती हूँ, और यही जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। फिर आगे उन्होंने कहा था कि मुंबई में वो जिस जगह रहती हैं वो पूरा इलाका हिंदुओं का है, और बचपन से ही हिंदुओं के बीच पली बड़ी हैं, अजान के साथ साथ भजन भी सुने हैं, और इसलिए भगवान का जो प्रभाव है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने हर हिंदू त्यौहार में हिस्सा लिया है, हर हिंदू त्यौहार मनाया है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जो है वो यहाँ पर बहुत रौनक होती है गणेश चतुर्थी के समय, जिस तरीके मनाया जाता है। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार गणपति बप्पा जी के विराजने और उनके विसर्जन में पूरे तरीके से सहयोग करता है। फिर वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो फतवे जारी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, फिर शबनम शेख ने पलटवार करते हुए कहा था कि देश संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता है। तो अगर किसी मौलाना को मुझसे तकलीफ है तो वो सीधे आके बात कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी को लेकर भी जो है यहाँ पर पलटवार किया था शबनम शेख ने, और कहा था कि ओवैसी जी अक्सर बोलते हैं कि देश संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, और संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं मंदिर भी जा सकती हूँ, मस्जिद भी जा सकती हूँ और चर्च भी जा सकती हूँ। और अभी हाल ही में हमने देखा वो फतवे जो जारी हो रहे हैं, वो फतवे केवल शबनम शेख के खिलाफ ही नहीं, वो फतवा तो जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं डॉक्टर इलियासी, उनके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया गया कि वो 22 जनवरी को जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, और तमाम चीज़ें उस फतवे में भी लिखी गई हैं। बहरहाल अब यहाँ से स्पष्ट कर दिया शबनम शेख ने कि 40 दिन की यात्रा करके वो अयोध्या पहुंची हैं, पैदल यात्रा करके, और उसके बाद भी उनके चेहरे पर जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी भी उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर कदम रुकेंगे नहीं। जब काशी में, क्योंकि रिपोर्ट आ गई है और कहा जा रहा है कि मंदिर पर ही निर्माण हुआ, तो काशी में भी मंदिर निर्माण होगा, उस समय भी मैं इसी तरीके पैदल चल करके जो है वो काशी तक आऊँगी यात्रा करते हुए। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? लगातार आपने भी देखा होगा इस पूरे सफ़र को, जब से वो निकली हैं चर्चाओं में है शबनम शेख। 21 दिसंबर को मुंबई से निकली थी, उसके बाद सफ़र में कई सारी चीज़ें जो है देखने को मिली, कई सारी प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिली, बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ा। अब आखिरकार रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में वो पहुँच चुकी हैं, दर्शन कर रही हैं। और क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? शबनम शेख पर आपकी क्या राय है? जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।